ठंडक में कोई प्रॉब्लम बाइक में आए या फिर ना आए, एक प्रॉब्लम जो है वो हर बाइक में आती है ठंडक के समय में स्पेशली। वो प्रॉब्लम होती है बेसिकली बाइक की सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम। अब बाइक जो है वो ठंडक में मतलब स्टार्ट नहीं होती है, ठंडक में स्टार्ट होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की बात करो तो ये वाली बाइक जो है ये मतलब बजाज V15 है, ये वाली भी बजाज V15 है ना। तो बजाज V15 में बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती है कि इस वाले बाइक का जो सेल्फ है ना वो कभी कभी वर्क नहीं करता है ना। तो उसमें मतलब प्रॉब्लम जो है वो उसमें आती है ठंडक के समय में स्पेशली। सो अगर इस वाले बाइक का जो है वो सेल्फ अगर वर्क ना करे, अगर ये वाली बाइक में मतलब ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम आए कि जैसे बहुत ज़्यादा मान लो ठंडी पड़ रही है और बाइक जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में कैसे बाइक को स्टार्ट किया जाए, क्या क्या काम जो है वो आप लोग कर सकते हो इस वाले बाइक के सेल्फ स्टार्ट को ठीक करने के लिए, या फिर मतलब पर्टिकुलरली इस वाले बाइक को स्टार्ट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ऐसे कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि मतलब आप लोगों को आसानी होगी अपने बाइक को, अपने बजाज V15 को स्टार्ट करने में, है ना। कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो कितना भी ठंडा पड़े, आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट तो हो ही जाएगी। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, जो सबसे पहला काम बेसिकली अगर आप लोगों की बाइक का अगर सेल्फ अगर काम नहीं कर रहा है ना, सेल्फ अगर बंद है, तो जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना चाहिए ना, वो काम आप लोगों को ये करना चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली अगर ठंडा अगर ज़्यादा अगर पड़ रहा है ना, तो बाइक जो है वो मतलब कोल्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगी। और कोल्ड होने के वजह से बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है ना, वो काम आप लोगों को ये करना है कि भाई आप लोगों को अपने बाइक को मतलब ज़्यादा फ्यूल जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है ना। अब ये जो फ्यूल प्रोवाइड करवाने का जो मतलब प्रोसेस होता है, ये स्पेशली कार्बोरेटर वाली बाइक में होता है ना। कि मतलब कार्बोरेटर वाली जो बाइक होती है उसमें मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं होता है ना, वो मैनुअल होता है। तो कार्बोरेटर वाली बाइक में यहाँ पर ना आप लोगों को एक चोक एक दिया जाता है। इस चोक का काम ये होता है कि आप लोगों के बाइक के इंजन में ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल का मतलब मिक्सचर जो है वो ज़्यादा भेजे, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा आसानी से स्टार्ट हो जाए, है ना। क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा कंबशन होना ऑब्वियसली, या तब कंबशन जो है वो मतलब ज़्यादा जल्दी होगा, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगी ठंडक में भी। तो ये सबसे पहला काम आप लोगों को जो है वो करना है। अगर आप लोगों की बाइक अगर ठंडक में एकदम है, एकदम सवेरे सवेरे अगर आप लोग अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप लोगों की बाइक जो है वो अगर स्टार्ट अगर नहीं हो रही है, तो है ना कि मतलब आप लोगों को इस वाले चोक को आप लोगों को प्रेस करना है ना। चोक को प्रेस करने के बाद, है ना, इस वाले चोक को प्रेस करने के बाद मतलब लीवर इसका पुल करने के बाद आप लोगों को जो है वो अपने बाइक का सेल्फ देना है, या फिर आप लोगों को अपने बाइक का जो किक है वो आप लोगों को मारना है ना। मैं आप लोगों को बेसिकली मैं एक चीज़ जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों की बाइक में अगर किक है तो ठंडक में ना स्पेशली मतलब जैसे अगर ठंडी अगर आप लोगों की बाइक रहती है, कोल्ड स्टार्ट अगर रहती है ना, तो कोल्ड स्टार्ट करते वक्त आप लोगों को अपने बाइक से जो है वो किक का आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, इनिशियली, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो थोड़ी सी गर्म हो जाए, है ना। क्योंकि अगर मतलब ठंडक में अगर आप लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो बैटरी के बैठने के जो चांसेस होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। सो ये तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा आराम से, है ना। बहुत ही ज़्यादा आराम से जो है वो आप लोगों की बाइक स्टार्ट हो जाएगी ठंडक के मौसम में भी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम बेसिकली इस वाले बाइक के सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड आती है ना, स्पेशली ठंडक में, वो प्रॉब्लम ये आती है कि इस वाले बाइक का जो बैटरी होती है ना वो मतलब बैठ जाती है या फिर मतलब वो ख़राब हो जाती है। अब देखो भाई, बैटरी को बैठने का मतलब है ऑब्वियसली यार बाइक का जो सेल्फ है वो काम नहीं करेगा, लेकिन इस वाले बाइक में जो है वो किक दी गई है ना। तो अब ऑब्वियसली आप लोग जो है वो किक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली अगर सेल्फ अगर ख़राब हो जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो बाइक में होती है ना। कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बाइक को स्टार्ट करने में। तो सेल्फ इस वाले बाइक का जो है वो ख़राब ना हो, या फिर मतलब अगर ख़राब हो जाए तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, है ना, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो देखो, जैसे अगर आप लोगों के बाइक का जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके 2-3 इसके जो है वो उसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के बाइक का सबसे पहली बात, या तो स्टार्टर मोटर में कोई प्रॉब्लम आए, नहीं तो आप लोगों के स्टार्टर मोटर के अंदर बेसिकली जो है वो उसका एक है ना, उसके अंदर बेसिकली एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ है वो काम नहीं करता है। स्टार्टर मोटर भी मतलब एक टाइप की मोटर होती है ना, उसके अगर वायर्स अगर जल जाते हैं या फिर मतलब कोई भी अगर उसमें छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसके मोटर में,
तब वो जो है वो काम करना बंद कर देता है ना? अगर ऐसी अगर कोई अगर प्रॉब्लम है आप लोगों के बाइक के स्टार्टर मोटर में, तो उसको जो है वो आप लोगों को डायग्नोस करवाना है सबसे पहली बात। डायग्नोस करवाने के बेसिकली इसके जो है वो कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप लोग जो है वो अगर अपने बाइक के सेल्फ को अगर दबाते हो, है ना? तो मतलब अगर कोई अगर आवाज़ आती है, कोई खिंच से होता है, लेकिन बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो मतलब आप लोगों की बाइक के स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम होती है। नहीं तो अगर आप लोगों की बाइक से अगर कुछ भी अगर आवाज़ नहीं होती है, तब मतलब आप लोगों के बाइक से जो आप लोगों के बाइक का जो वायरिंग सिस्टम होता है ना, तब उससे तब प्रॉब्लम होती है। ऐसे करके मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, जिससे कि मतलब आप लोग डायग्नोस आप लोग कर सकते हो आप लोगों के बाइक का स्टार्टर मोटर या फिर सेल्फ को, है ना? एक इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी होती है ना, वो मतलब कहीं न कहीं वो ख़राब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। अब देखो भाई, बैटरी ख़राब होना या फिर डैमेज होना, डैमेज क्या होना, वो मतलब बैठ जाना बैटरी। अब बैटरी बैठने का मतलब और कोई जो है वो इसका सॉल्यूशन है नहीं। बैटरी को अगर बैटरी अगर बैठ गई है, तो उसको जो है वो आप लोगों को सिंपली आप लोगों को चार्ज करवाना है ना? जैसे कि मान लो बाइक की बैटरी जो है वो आप लोगों ने बहुत समय से आप लोगों ने अपने बाइक को जो है वो स्टार्ट नहीं किया है ना, या फिर चालू नहीं किया है। तो ऐसे केस में बाइक की जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है ना? तो मतलब उसको जो है वो अगर आप लोग चार्ज करवा लेते हो, तो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक और जो है वो इसमें प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है ना, वो मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो है वो ख़राब हो जाती है। अब बैटरी ख़राब हो जाना मतलब बैटरी को रिप्लेस करवाना, है ना? इसका मतलब इसका और भी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ़ रिप्लेसमेंट से ही इसका जो है वो काम बनता है, जिससे कि मतलब आप लोग जो है वो अपने बाइक का दोबारा आप लोग सेल्फ़ आप लोग यूज़ कर पाओ, है ना? तो इसका मतलब एक ही इसका सॉल्यूशन होता है कि आप लोगों को अपनी बाइक की जो बैटरी है उसको चेंज करवाना रहता है। अगर चार्जिंग से भी अगर मतलब कुछ नहीं होता है ना? तब मतलब इस केस में आप लोगों को जो है वो चेंज करवाना ही करवाना रहता है अपनी बाइक की बैटरी को। नहीं तो आप लोगों को जो है वो बिना बैटरी के चलाना पड़ता है ना? और उसमें मतलब किक मारने में भी प्रॉब्लम आती है ना? जैसे कि मेरे बाइक में आती है। मेरे बाइक की भी जो बैटरी है वो ख़राब है इस समय। सो ये जो है वो आप लोगों को काम करना है, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ है वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को जो है वो परफ़ॉर्म करके देगा, है ना? कि मतलब आप लोगों की बाइक को जो है वो जल्दी से आसानी से स्टार्ट कर देगा। बैटरी आप लोगों की जितनी बाइक की हेल्दी रहेगी ना, उतनी ही मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा आसानी से स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर बैटरी अगर थोड़ी बहुत भी अगर डिप्लीट होती है, तो थोड़ी बहुत डिप्लीशन में भी मतलब वो जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है ना? जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो उतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होती है। तभी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को जो है वो इनिशियली आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो किक से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, रेदर देन सेल्फ मार के। क्योंकि सेल्फ अगर मारते हो ना ठंडक में और कोल्ड स्टार्ट में, तब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी होती है वो मतलब ख़राब हो जाती है, और मतलब उसका जो डिप्लीट होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों को जो है वो यही करना है कि आप लोगों को अपने बाइक की जो बैटरी है उसको मतलब फुल ऑन एकदम चार्ज उसको करना है, और मतलब आप लोग जो है वो कुछ काम कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो मतलब ज़्यादा जल्दी जो है वो डिप्लीट ना हो, है ना? ये कुछ काम आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे कि भाई दारू पी के चल रहा है क्या यार? है ना? ये कुछ काम आप लोग चूती चलते हैं यार। एक तो सिग्नल तोड़ रहा है, ऊपर से साला ऐसे रुक रहा है। सॉरी गाइस। तो दूसरा काम जो आप लोगों को करना है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा आसानी से वो डिप्लीट ना हो, वो काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने बाइक को जो है वो हायर आरपीएम पे चलाना है, स्पेशली ठंडक के मौसम में। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग जो है वो अपने बाइक का जो आइडल आरपीएम होता है ना, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना? उसको भी इंक्रीज़ कर दो, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो जल्दी-जल्दी चार्ज हो। क्योंकि आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो जितना ही मतलब गर्म रहेगा, है ना? जितना ही उसका जो आरपीएम है वो हाई रहेगा, उतनी ही वो मतलब तेज़ आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा, है ना? तो ये काम आप लोग जो है वो कर दो, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है ना? वो मतलब चार्ज रहे और उतने ज़्यादा आसानी से डिप्लीट ना हो। क्योंकि बैटरी डिप्लीट हो जाना मतलब आप लोगों की बाइक का जो सेल्फ है वो धीरे काम करना, है ना? और कभी-कभी रुक भी जाना, जैसे कि इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है ना? सेल्फ की जो प्रॉब्लम है मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस वाले बाइक में। इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन सेल्फ वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो इस वाले बाइक में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती है ना? बैटरी की अगर आप लोग बात करो कि बैटरी आप लोगों को कौन-सी कंपनी की आप लोगों को अपने बाइक में लगवानी चाहिए, भाई मैं जो हूँ मैं इसके ऊपर मैं खुद में स्केप्टिकल हूँ कि मतलब यार कौन-सी बैटरी मैं अपने बाइक में लगवाऊँ। मेरे बाइक में पिछली बार जो है ना, मेरे बाइक में इनिशियली तो मतलब एमरॉन की बैटरी लगी हुई थी, लेकिन वो जो है वो ख़राब बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो रही थी, तो मैंने अपने बाइक में एक्साइड की बैटरी लगाई, जो कि चली मतलब 4-5 साल चली, है ना? उसके बाद इस समय जो है वो मेरे बाइक की बैटरी जो है वो दोबारा ख़राब हो गई, है ना? तो मैं इसके ऊपर जो है वो मैं खुद में विचार करता रहता हूँ कि भाई मुझे कौन-सी मुझे बैटरी लगवानी चाहिए। जो बैटरी आप लोगों को सूट करे, आप लोगों की बाइक को सूट करे, आप लोगों की बजाज विक्रांत को सूट करे, वो बैटरी जो है वो आप लोग लगवाओ, है ना? वो बैटरी आप लोग जो है वो लगवाओ,
है ना। मेरे लिए पर्सनली एक्साइड की बैटरी सूट करती है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए एमरॉन की अगर बैटरी सूट करती है तो आप लोग जो है वो लगवा लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। जो मतलब सूट करे आप लोगों की बाइक में। अब ये पता नहीं क्या यार बजाज विक्रांत का ऐसा क्या पंगा है ना, कि इसमें एक टाइप की बैटरी जो है वो चलती नहीं है ना। 10 टाइप की इसमें बैटरी जो है वो कभी किसी बाइक में कुछ और बैटरी सूट करेगी, किसी और बाइक में कुछ और बैटरी सूट करेगी। अब ऐसे ही है भाई इस वाले बाइक में, है ना। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बाइक है। इसके अलावा भी जो है वो आप लोग अपने बाइक को सर्विसिंग कराओ, क्योंकि ऑब्वियसली सर्विसिंग से जो है वो आप लोगों की बाइक क्लीन हो जाती है। क्लीनिंग मतलब ऑब्वियसली अगर बाइक अगर क्लीन अगर रहती है तो आप लोगों की बाइक का जो है वो मतलब ज़्यादा आसानी से स्टार्ट होती है ना, रेदर देन कोई ऐसी पुरानी बाइक जो मतलब इतनी ज़्यादा सर्विस नहीं है, गंदी है। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली सेल्फ स्टार्ट के ऊपर की बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करती है, स्पेशली बजाज विक्रांत। तो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइज, बाय बाय विद अ मोटो व्लॉग, है ना। अब मोटो व्लॉग करने का भी क्या फ़ायदा है यार, जब बाइक जो है जब मोटो व्लॉग जो है वो मतलब बैठ जाता है ना, लिमिटेड हो जाता है। चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइज, बाय बाय। चलो गाइज, बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो।